हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ M3 प्लस मेटल आयन हैज 24 इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज। ओके बच्चों, एक M3 प्लस आयन है बच्चों, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 24 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। अगर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है तो M3 प्लस कैसे बना होगा? ओके बच्चों, मान लो हमारा मेटल है M। ओके बच्चों, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे बच्चों। ओके, तो मतलब M के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 27 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। ओके, अब M3 प्लस की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस टू, बोहर मैग्नेटॉन के इक्वल। और जहां पर n क्या होता है बच्चों? n इक्वल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ओके बच्चों, तो निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, m की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं पहले। तो ये होगी बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके बच्चों, अब 3p के बाद किस में भरोगे बच्चों? 3d में भरोगे कि 4s में भरोगे? देखो हम यहाँ पर ओहम प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल तीनों का पूरा ध्यान रखेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये करता है ना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑर्बिटल्स में भरते हैं ना बच्चों, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं, जो कि हम n प्लस एल रूल के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और d के लिए l की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ पर 5 आ गई बच्चों। 4s के लिए n की वैल्यू क्या है? 4 है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो n प्लस एल आ गया 4। तो 4s की एनर्जी कम है क्योंकि इसका n प्लस एल कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आपके 4s में आएंगे बच्चों। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20। ओके बच्चों, 7 और बच गए तो 3d 7 कर दो। ओके बच्चों, अब जब M3 प्लस बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएंगे बच्चों। 4 आपका आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बच्चों? 3d में से जाएगा। और कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5। ये हमारी कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी बच्चों M3 प्लस की। ओके बच्चों, तो कितने हो गए इसमें? 6 और 4 10 और 8 18, 6 और 4 10 और 10 20 और एक सेकंड बच्चों, ये हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3d6 करेंगे ना हम इसको। हाँ, ये हो जाएंगे बच्चों 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 6 24 हो गए बच्चों। अब यहाँ तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स ना बच्चों पेयर्ड है बच्चों। ओके, क्योंकि पी सबशेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, तो इस तरह से पेयरिंग होगी बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आएंगे बच्चों, एस के भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेंगे। अब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 5 होते हैं बच्चों। ओके, तो हुन्स रूल के हिसाब से क्या होता है कि हम पहले इनको हाफ फिल्ड करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 4 आ रही है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 bm। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24 bm बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 ये हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।